कौन? मैं। A movie with the most running, most drinking, and most arousals. तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। Shut up! चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। If you thought animal was toxic, here is the pap of toxicity. Our very own Devdas. Devdas is the typical अमीर बाप के बेटे की औलाद। हुक्का पीछे पकड़ा गया, सारा दिन उस पारों के साथ गांव में आवारा करती। But with some serious daddy issues. वैसे ये टॉक्सिक होने के लिए डैडी इश्यूज होना मैंडेटरी है क्या? तो देवदास है ना बचपन से ही जैसे लेकिन अपने खोटे सिक्के को सुधारने अंकल अपने बेटे को लंदन भेज देते हैं। हाई होप्स। 10 साल बीत चुके हैं और देवदास बैरिस्टर बन चुका है, बट फिर भी है तो वो जैसे ये बताने के लिए वो अपनी माँ को चिट्ठी भेजता है और जैसे ही सबको पता चलता है कि देवदास आने वाला है, सब लोग खुशी के मारे मैराथन भागते हैं। अरे आंटी हाथ नीचे करो यार, बात बात पे बाहें फैला देते हो जैसे शाहरुख खान की माँ हो। ये रात कैसे बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीतेगी? Yes, she is talking about her son. अब जैसे ये एक पागल आंटी ने दूसरी पागल आंटी को बताया कि देवदास आ रहा है, तो वैसे ही दूसरी आंटी निकल पड़ी है पारो को बताने कि देवदास आ रहा है। आई एम टेलिंग यू, सब के सब पागल है इस घर में और दूसरे घर में भी। और जैसे ही पारो को पता चलता है कि देवदास आने वाला है, कोई नल खोल देता है यार। नो सीरियसली, यू सी, इतने आंसू थोड़ी ना गिरा रहे थे संजय जी। नॉट सो पीक डिटेलिंग। देवदास आ गया और जैसे ही पारो को पता चलता है कि देवदास आ चुका है, तो वो भी बाकियों की तरह मैराथन ही भागेगी ना। शी रन्स एंड रन्स एंड रन्स। बस कर यार, इतना भागने के बाद ऑब्वियसली शी इज द विनर एंड एज अ विनर शी गेट्स द प्राइज। प्राइज क्या है? ताजा ताजा लंदन से आया हुआ देव बाबू, जो इंडिया के क्लाइमेट में भी लंदन के जैकेट और हैट पहन के घूम रहा है जैसे। और देवदास की आने की खुशी में पारो मच्छर के साथ कुछ तो कर रही है। और उसको देख के देवदास बोलता है कि तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। डियर गर्लीज, अगर आपका पार्टनर एक मच्छर को देख के पॉजेसिव हो जाता है ना, तो ही इज नॉट टॉक्सिक एनीमोर, ही इज जस्ट साइकोटिक एंड यू शुड रन अवे फ्रॉम हिम। और यहाँ एक तरफ देवदास और पारो मक्खी मक्खी खेलने में बिजी है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ घर वालों को अंधा करने में लगी हुई है, क्योंकि आज देवदास को सबसे पहले मैं देखूंगी। ओह, लेकिन कहने लगा अपनी पारो से मिलकर आता हूँ। आंटी बर्नल दो क्या? ना पारो इज लाइक देवदास को मिलते ही लड़ पड़ूंगी, यूं नोच लूंगी। देवदास को नहीं, मक्खी को, क्योंकि तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। फाइनली देवदास अपने घर जाता है और माँ से मिलते ही he starts complaining about his daddy issues. जब मैं गया था तब भी वो यहाँ पर नहीं थे। आज मैं वापस लौटा, अभी वो यहाँ पर नहीं। Other than daddy, he's got some serious daddy issues also. भाई 10 साल बाद दादी का पोता घर आया है और पोते को मिलते ही दादी क्या पूछती है? Very obvious question. मैंने तुझे एक अच्छी विदेशी घड़ी लाने के लिए कहा था, लाया तू? मैं होती ना तो ना बोल देती। नहीं। गुड जॉब देवा, लालची बढ़िया। नो सीरियसली, अगर ये दादी चाहती ना तो ये मूवी ही नहीं बनती। वो सुख शांति से देवदास और पारो की शादी करवा सकती थी, उसे सब पता था। लेकिन दादी chose the other way of doing nothing. Hence this movie for you and the torture for us. तो दादी का दूसरा पोता भी है, जिसकी जो पत्नी है उसकी गोद भराई है। उस गोद भराई के लिए this is what दादी says.
माँ, इतने सारे गहने, ये सब मेरे लिए? तुम हमें बेटा दोगी और हम तुम्हें कुछ न दे। अरे चुप हो जाओ दादी, उसे सेक्सिज्म कहते हैं। एंड दादी के कहने पे व्हेन द भाभी पिक्स अप व्हाटएवर शी वांट्स, बड़ी माँ, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है। दिस इज व्हाट डैडी हैज टू से। नहीं 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 बहू, वो तेरे लिए नहीं है। अबे लालची बुढ़िया, तूने ही तो कहा तुम हमें बेटा दोगी और हम तुम्हें कुछ न दे। रेज बेट कहीं की। I'm telling you, they are not wrong when they say villains are not born, but they are made. This is how they made a villain in their life. Bhabhi. Now Dadi is like, किसे पहनाओगे? and suddenly, पता नहीं क्यों सब लोग महीप कपूर बन जाते हैं बाइनोक्यूलर्स लेके। दादी और देवदास पारो को देखते हैं, पारो दादी और देवदास को देखती है, और देवदास की माँ और भाभी इन तीनों को देख रहे हैं बाइनोक्यूलर से। जब इतने पास खड़े हो तो बाइनोक्यूलर से क्यों देख रहे हो? और जैसे ही पारो की माँ को पता चलता है ना कि पारो को देवदास ने कंगन पहना दिया, वो पागल हो जाएगी। I mean, पहले से ही थी, बट अब तो सच में पागल हो जाती है। पागल हो गई हूँ खुशी के मारे। इस पूरी मूवी में कोई भी अगर एक समझदार इंसान है ना तो वो है पारो के पापा। लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। बट बेचारे की कोई सुनता ही नहीं है। पारो की एंथो कटलेट माँ को वो बहुत अच्छे शब्दों में समझाता है कि सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। लेकिन अंकल की सुनता कौन है यार? अंकल तो बेचारे श्योर थे। जवाब ना ही आएगा। लेकिन आंटी ना बहुत बड़ी ढीठ है। जवाब ना नहीं होगा। इनको ना एग्जाम्पल दिए बिना कुछ समझ में नहीं आता। नाउ अंकल इज लाइक, करवाली बेइज्जती, पड़ गई तुम्हारे इस एंथू कटलेट कलेजी को ठंडक। मैंने तो पहले ही कहा था। जवाब ना ही आएगा। बट नहीं, जवाब ना नहीं होगा। लेकिन आई हैव टू गिव 1 point to पारो की माँ के आई लिटरली कुडंट अंडरस्टैंड कि देवदास की माँ ने मना किया क्यों, अदर देन ईगो इश्यूज। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वो जो भी पॉइंट्स गिनाती है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई मीन लुक एट दिस, हम जमींदार हैं। अबे तो वो भी तो जमींदारी है। ऐ जमींदार बाबू, इस मूवी के सेट पे कोई डायलॉग सुनता नहीं था क्या? ये किसी को पता नहीं चला कि भाई वो जमींदार ही तो है? और बाकी लोग तो छोड़ो, ये डायलॉग राइटर खुद भी डायलॉग नहीं पढ़ते क्या? एक तो पड़ोसी का घर, पड़ोसी का घर देखा है आंटी? अपनी औकात का तो ख्याल रखती। सॉरी आंटी, पर औकात तो आप ही की कम लग रही है, क्योंकि उनके घर का रनवे आपके घर के रनवे से बहुत ज्यादा है। ईगो इश्यूज, ऊपर से नीच को। अबे अभी तो बताया वो जमींदार है, फिर कहाँ से ये नीच को? बे कौन लिख रहा है ये सब? ऐसी मूवीज बनाता है ना ये संजय लीला भंसाली, इसीलिए पिटता है। एक तरफ ये सारे घर वाले मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके लिए लड़ रहे हैं वो तो आधी रात को पानी खेल रहे हैं। अब पानी लाते वक्त पारो को कांटा लग जाता है तो देव बाबू हॉर्नी हो जाते हैं, और फिर वापस वो लोग पानी खेलने लगते हैं। एक पैसे की सीरियसनेस नहीं है इन दोनों में। और ये लालची बुढ़िया को देख रहे हो? हाँ, यही बूढ़ी दादी जिसने पारो के लिए कंगन भेजे थे। अभी देखो कैसे मुंह बंद करके बैठी है। चाहती तो बोल सकती थी हाँ कि मैं तुम में से किसी को जायदाद में एक पैसा नहीं दूंगी अगर देवदास की शादी नहीं कराती तुमने पारो से, पर नहीं, मैं तो चुप बैठी रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैंने तुझे एक अच्छी विदेशी घड़ी लाने के लिए कहा था, लाया तू? नहीं, घड़ी नहीं लाना महंगा पड़ा ना देव बाबू। इसीलिए जब भी बाहर से घर पे आओ लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके जरूर आओ, वरना जायदाद से निकाल देंगे। फाइनली पारो की माँ का ईगो हर्ट हो चुका है। बस, तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। लेकिन पारो का तो अभी भी नहीं हुआ ना, तो वो बोलती है पति किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जवाब लेने और बेइज्जती करवाने पारो खुद पर्सनली देवदास के पास जाती है। वैसे ये जो आंटी औकात की बात कर रही थी ना, इनके घर में तो दरवाजे तक नहीं है, क्योंकि पारो सीधा अंदर घुस गई। मेन गेट भी खुला था, देवदास के रूम का दरवाजा भी खुला था। इतने कोइंसिडेंस तो YRF के स्पाई यूनिवर्स में भी नहीं होता है यार। तुम्हें डर नहीं लगा? आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं। ये माँ बेटी ना जब तक पर्सनली बेइज्जती नहीं करवाती ना, इनके मन को चैन नहीं पड़ता। धुतकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। अब लग गया डर बहन बेइज्जती से? अब जितना हाइप देव और पारो के प्यार को किया है अब तक की पूरी मूवी में, तो ये तो ऑब्वियस था ना कि देव थोड़ी तो फाइट मारेगा ना अपने प्यार के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऑल ही सेज इज आई ऑब्जेक्ट। या क्योंकि बैरिस्टर है तो कहीं तो मूवी में बताना पड़ेगा ना ये बैरिस्टर है, क्योंकि काम तो कुछ करता ही नहीं है, तो ऐसे आलतू फालतू जगह पे बोलता रहता है। आई ऑब्जेक्ट। क्या आदमी है ये भाई। देव घर छोड़ के चला जाता है बिना पारो को साथ लिए, और फिर पारो को चिट्ठी लिख के ब्रेकअप करता है। तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। ये सोच लें कि हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं। गट्स ही नहीं है बंदे में, फक बॉय कहीं का। एंड घर छोड़ के दिल टूटने पे वो कहाँ गया है पता है? नहीं, गेस करो। मेहनत करने, काम करने, नए शहर में। भाई गए हैं कोठे पे। अरे बंधु, अब बोलो इसको फक बॉय क्यों ना बोलूं मैं, क्या है ये। और फिर दोनों दोस्त जाते हैं डिज्नीलैंड, क्योंकि ये ब्रॉथल है ये तो कोई नहीं मानेगा। डिज्नीलैंड में पहुंचते ही देवदास लैंड होता है चंद्रमुखी के पास, जिसकी ये वहां भर भर के बेइज्जती करता है। बाजार में बैठने वाली औरत यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। बट चंद्रमुखी इज डिफरेंट फ्रॉम पारो, क्योंकि वेरी सून शी रियलाइजेस कि देवदास तो जैसे लेकिन ब्रॉथल आने के बाद देवदास को रियलाइज होता है कि मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं प्रोस्टिट्यूट से तो पारो ही अच्छी थी। रोमांटिक साउंड कर रहा है ना? नहीं, देन हाउ द हेल इज दिस मूवी रोमांटिक? ये मूवी बनी ही क्यों? देवदास चाहे जो भी चाहता हो, बट नाउ आंटी बी लाइक 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। खुद के ईगो बूस्ट के चक्कर में पारो के लगवा दिया आंटी ने यार। पारो की शादी वाले सेम दिन पारो का बाबू, सॉरी एक्स बाबू, पहुंचता है उसके घर शादी रोकने। पारो है। That I love you, marry me, don't marry him. But now Paro is like, तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं। and then Devdas is like, इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर, उस चांद पर दाग जो है। अब तुझ पे भी दाग होगा। देव, पति किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। इसे वायलेंस कहते हैं दीदी। 2 मिनट रिवाइंड करके देख लो, जिंदगी संवर जाएगी। पारो अब पारो की शादी हो चुकी है। शी इज अ मैरिड वुमन एंड शी हैज अ रियल पति। एंड शादी के तुरंत बाद शी डज द अगेन मोस्ट ऑब्वियस थिंग। अबे भूल गई कल थप्पड़ मारा वो तुझे। दादी अब भी बाइनोक्यूलर्स लेके ही खड़ी है। चाहती तो ये 2 पागल लोगों की शादी करा सकती थी, लेकिन नहीं। दादी हैड प्लान्स टू रूइन 4 लाइव्स। अबे एक तो ये बात बात पे दिया जला लेती है और देवदास घर जला लेता है। अबे बहुत मेहनत से बनाया तेरे बाप ने ये घर, तेरे कमाए हुए पैसे जलाना। ओह, वो तो है ही नहीं, पैसे तो कमाए ही नहीं। अब वैसा मौका तो कौन सा दुश्मन छोड़ता है। तो अब पारो की माँ आती है अपना ईगो सैटिस्फाई करने। देख तेरा बेटा तेरे आम की चिता जला रहा है। नाउ पारो हवेली की ठकुराइन भी हो, एंड ऑल्सो इन बच्चों की माँ भी। शादी के साथ बच्चा मुफ्त मुफ्त मुफ्त। पति किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। So, शादी के पहले ही दिन पारो गेट्स अ सरप्राइज फ्रॉम हर शुगर डैडी दैट लेकिन हम सुभद्रा को कभी नहीं भूल सकते। कोई बात नहीं अंकल, शी ऑल्सो लव्स दैट बेवड़ा। रिग्रेट करने की तो जरूरत ही नहीं है और गिल्टी तो फील करना ही मत। और एक बार फिर देवदास अपना वही घर छोड़ के फिर चला जाता है चंद्रमुखी के पास डिज्नीलैंड में, क्योंकि किसी की तो बेइज्जती करनी पड़ेगी ना। अब पारो तो है नहीं, तो ये फालतू की बदतमीजियां सहन कौन करेगा? चंद्रमुखी, जिसकी बेइज्जती करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। नफरत करता हूं मैं तुमसे। बट चंद्रमुखी इज नॉट गवर। उसे समझ आ जाता है कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। You're right, babe, you're right. You deserve better. छोड़ इसको, आगे बढ़। Now Devdas has become a crybaby. क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? छोटी सी? No, 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 no. No. Breakup तूने किया, अब्यूज उसको तूने किया, इंसल्ट उसको तूने किया, छोड़ के तू गया। गलती छोटी मोटी बे, ये सब छोटी गलतियां होती है। तो दे साहब, बड़ी गलतियां क्या होती है आपकी नजर में? मार डाला। मत हाथ लगाओ मुझको। पर किसी और को तो छूना अच्छा लगता है ना पारो को। The ready-made Jamai Babu of Paro and her personal villain in the story. Now Paro has come back home
और उसे पता चलता है कि देव के पापा मरने वाले हैं। पुअर मैन यार, बेचारा मेहनत करके पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद पीछे औलादें ऐसी है जो घर जलाती है, दारू पीती है, अय्याशियां करती है, आवारागर्दी करती है। लंदन भेजा, स्टिल हैज डैडी इश्यूज। और क्या करे तो तुम्हारे लिए मर जाए। लो वो भी कर दिया। बोला ही इज अ लविंग फादर। पारो सेज हमें तो वहां होना चाहिए ना। टू विच हर मदर रिप्लाइज, तू जाएगी उस इंसान को देखने जिसने तुझे और तेरी माँ को कोठे पर बिठाने की बात की थी? इसे जाना तो नहीं चाहिए यार। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? पागल ही है दोनों। हम अंकल मर चुके हैं और घर पे फ्यूनरल रखना पड़ेगा। पर्दे चेंज करते हैं क्योंकि प्राण जाए पर एस्थेटिक्स ना जाए। एंड देन देवदास एंटर्स। बेवड़ा फिर से। अब जब देवदास वापस आया है तो ऑब्वियसली पारो तो मिलेगी ही उसको, बट नाउ पारो इज रिच, तो वो शो ऑफ करती है। अरे वहाँ की तो बात ही कुछ और है। थी बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग। बट देवदास हैज हैड इनफ नाउ के भाई बस कर, क्या है? तो ही सेज बड़े बड़े बाल बच्चे। वाओ, बर्न ऑल तू क्या पारो? बर्न कैच। आंसू नहीं देख सकता। चल झूठा। बट नाउ द विलन विच दे क्रिएटेड, भाभी, इज नाउ अबाउट टू राइज। मौके का फायदा देखते ही शी सेज, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई है। बट देवदास तो अब भी वैसा ही है, तो घर जलाता है। पारो कहती है शराब पीना छोड़ दो देव। माँ कहती है यह हवेली छोड़ दो देव। देवदास चूजेस द सेकेंड ऑप्शन। ओके, घर छोड़ के तीसरी बार घर छोड़ के चला जाता है। फिर से वही मार डाला। हिंदू है वैसे वो। हम पे ये किसने हरा रंग डाला। ऐसे मतलब क्या है इसका? होली खेल रहे हैं क्या सब लोग? नाउ पारो इज ऑल्सो बैक टू हर शुगर डैडी एंड इट्स टाइम फॉर दुर्गा पूजा। और पूजा की मिट्टी जो है वो डिज्नीलैंड से लानी पड़ेगी। तो बड़े घर के लोग डिज्नीलैंड नहीं जाते। टू विच पारो सेज, क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? क्या वहाँ हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती? करेक्ट, एकदम सही बात। कट टू पारो गोes to Disneyland, meets चंद्रमुखी and then says this, दवाई वो की तकदीर में शौहर नहीं होते, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। जलीना जलीना जलीना। अबे इतना जल्दी फ्लिप तो टाइगर श्रॉफ भी नहीं करता। दवाई वो की तकदीर में शौहर नहीं होते। उसे शौहर चाहिए भी नहीं बहन, उसे तो उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती है। या दैट्स ऑल शी वांट्स। और उसके बाद पारो को फाइनली तसल्ली हुई। एंड नाउ दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बट विलन अभी भी जिंदा है। रेडीमेड जवाई। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात के पति और बड़ी माँ से कह दिया है। What do you mean by दोस्त? दोस्ती नहीं बहन, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी। थैंक्स ब्रो। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। एक्चुअली डिजर्व करती है वो ये। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा उसके लिए। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। कोई बात नहीं, देवदास यहाँ आ जाएगा जो मरने वाला है। तो अब मरने से पहले देवदास एक बार पारो के पास जाना चाहता है, पर पारो के पास जाने से पहले ही कन्फेसेस टू चंद्रमुखी के तुमसे कोई प्यार नहीं करता छोड़ो यार, सिवाय मेरे। हैं? मतलब मरने से पहले अकल आ ही जाती है, पक्का ना? मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। अबे यार, पहुंच गए क्या? पर तूने तो बताया ही नहीं कि तुझे जाना कहाँ है। वो कैसे ले जाएगा? लो बाबू, पहुंच गया माणिकपुर। बाबूजी, माणिकपुर में किससे मिलना है? पर फिर भी पारो के घर ही आया होगा ना, क्योंकि पूरे गांव में एक ही तो हवेली है और हर गेस्ट हवेली ही तो आता है। हाउ ऑब्वियस। मैं आ गया हूँ पारो। बिना एड्रेस बताए टांगे वाला सीधा उसे पारो के घर के एकदम सामने, गेट के सामने फेंक के गया है। हाउ क्रिएटिव। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और जैसे ही पारो को पता चलता है कि वो बेवड़ा देवदास उसके घर के आगे ही पड़ा है और उसकी शादीशुदा जिंदगी की लगा देने वाला है,
तो वो फिर से मैराथन भागती है यार, मैराथन वेरी एस्थेटिकली, ला 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 ला। अच्छा और भागना है, ला 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 ला, और ला 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 ला। हट, अबे इतनी देर में तुमसे गेट बंद नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाली थी गेट बंद कर दिया। आई एम टेलिंग यू, सबको वायलेंस ही चाहिए इस मूवी में, वायलेंस। That's the reaction of audience after watching this movie. The movie is so messed up कि by the end of it, जब देवदास मर रहा होता है ना, तो हमें उसके लिए बुरा नहीं लगता है, उल्टा भी रूट फॉर देवदास टू डाई, कि ये मरे तो भला टले सब लोगों की। I mean, क्या बनाया ये, क्यों बनाया ये, किसने कहा ये बनाने को? कोई सेंस नहीं बनता है इस मूवी का, मत देखो। और जिन्होंने थिएटर में देखी थी ना ये मूवी, भाई गॉड। बट ऐश्वर्या क्या लगती है, हाँ भाई, आई थिंक इसी मूवी को देखने के बाद भाई गॉट द आइडिया दैट इट्स ओके टू बी वायलेंट, एंड इट्स नॉट। सलमान भाई, इट्स नॉट, पता चल ही गया होगा आपको बाद में। तो ये ना देवदास सिर्फ मूवीज में एग्जिस्ट करते हैं। असली में अगर ऐसा टॉक्सिक अब्यूजिव इंसान होता है ना, तो उस पर पुलिस केस होते हैं, फिर वो जिंदगी भर अकेला मरता है और वो सलमान बन जाता है। In trouble? No. Bye. हो गया, टाटा, pack up. Kumar, you are so silly. Mention not.